यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसको पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, चल रहा है हमारा 1857 की क्रांति। जो राजस्थान 1857 की क्रांति थी, हमने देख लिया था किस तरह से आहुओं के कुशाल सिंह चंपावत ने बुरी तरह से उनको पराजित किया था, लेकिन अंत में उन्होंने माता के प्रभाव को कम कर दिया अंग्रेजों ने अपनी चाल से, और आहुओं के कुशाल सिंह चंपावत को हारना पड़ा। फिर आगे जाकर कोटा में मेहरा खां और जय दयाल जी ने किस तरह से 6 महीने तक एक सशक्त और संगठित रूप से सुनियोजित तरीके से 6 महीने तक शासन चलाया, लेकिन अंत में हमारे ही देश के करौली के मदन बाबू की सेना के कारण उनको हारना पड़ा। हमारे ही देश के राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की, इस वजह से हमारे ही देश के लोगों को हारना पड़ा। तो मित्रों, अब आखिरी बचा धौलपुर का, उसको देखते हैं। धौलपुर का राजा उस वक्त भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह की स्वामी भक्ति अंग्रेजों की तरफ थी। तो 27 अक्टूबर को यहां का एक नेता था, गुर्जर देवा नाम था इसका। इसके नेतृत्व में यहां पर विद्रोह शुरू हुआ। इसने तो विद्रोह शुरू करा था, और बात अक्टूबर की है। ये राजस्थान के नक्शे में ये इस जगह पर पड़ता है धौलपुर। तो यहां पर ग्वालियर और इंदौर से भी क्रांतिकारियों के सैनिक इकट्ठे होकर किधर आ गए? धौलपुर में। और धौलपुर में उन्होंने हंगामा मचा दिया। धौलपुर में इन सैनिकों ने रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह शुरू किया। यहाँ पर लूटपाट की, खूब मारा पीटा। इन्होंने क्या करा? थोड़े टाइम तक इस भगवंत सिंह को तो अपनी कैद में कर लिया। अब भगवंत सिंह भी मजबूर हो गया इनकी बात मानने के लिए। तो भगवंत सिंह को मजबूर कर दिया, और फिर इन्होंने यहाँ से आगरा में जाकर, आगरा में भी धूम मचाई। आगरा में जो अंग्रेजों की तोपों से अंग्रेजों को ही उड़ाया इन्होंने। जब इन्होंने इतना बवाल मचाया ना, तो फिर भगवंत सिंह ने एक पत्र भेजा किसके पास? पटियाला के शासक के पास। तो पटियाला का जो शासक था, उसने 2000 सैनिकों को भेजा। कहां पर? धौलपुर में। 2000 सिख सैनिक। इन 2000 सिख सैनिकों ने यहाँ पर आकर पूरा कार्यक्रम संभाला। जो विद्रोह था उसका दमन किया, और यहाँ पर शांति स्थापित की। किसके? सिख सैनिकों ने अंग्रेजों की मदद से यहाँ पर दमन किया। तो देखो, धौलपुर स्पेशल के एक बात, यहाँ पर विद्रोह किसने किया? राजस्थान से बाहर के, मध्य प्रदेश के लोगों ने। ठीक है, रोकने कौन आए? बाहर पंजाब वाले, पटियाला के। तो एकमात्र ऐसी जगह, ऐसा राज्य जहां पर क्रांति भी बाहर के लोगों ने शुरू करी और रोकने भी बाहर के लोग आए, तो वो था धौलपुर, एकमात्र धौलपुर। तो ये धौलपुर में सिर्फ इतना ही था। तो यहाँ पर ये धौलपुर का मामला समाप्त हो चुका है। अब जितने भी राज्य, जितनी भी छावनियां थी जहां क्रांति थी, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब कुछ और है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब छोटी मोटी बातें पहले उनको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं हम अलग अलग राज्यों की।
बीकानेर। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान की रियासत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य से बाहर जाकर इन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। एकमात्र ऐसे शासक। दूसरे शासक की बात करें, करौली। करौली के कौन थे? मदन पाल। मदन पाल से खुश होकर मदन पाल के बहुत से कर माफ कर दिए गए और उनको 17 तोपों की सलामी से नवाजा गया। 17 तोपों की सलामी से नवाजा गया। ये करौली, बीकानेर, इसके अलावा और कौन कौन थे? मेवाड़ के शासक ने भी इनका साथ दिया। मेवाड़ के स्वरूप सिंह, याद ही आपको, स्वरूप सिंह। नीमच में विद्रोह हुआ तो वहां के लोगों को कहां पर? मेवाड़ में तो ठहराया था। स्वरूप सिंह। आगे जोधपुर का तख्त सिंह, याद ही है कि आउवा के खुशहाल सिंह से लड़ने के लिए तख्त सिंह ने अपनी सेना को भेजा। तख्त सिंह। एक ही हो गया धौलपुर का भगवंत सिंह। एक है अलवर का बन्ने सिंह। अलवर के बन्ने सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या सेना भेजी ना, तो ये बात पता पड़ गई क्रांतिकारी। तो सेना को क्रांतिकारियों ने रास्ते में ही लूट लिया और सारा माल जब्त कर लिया और इनको तो मार के भगा दिया, दोबारा अपने घर पे जाओ। तो इसी तरह ये बहुत सारे जो लोग थे। अब और नाम लूं तो और नाम आएगा। बूंदी के राम सिंह, इन्होंने भी नहीं, बूंदी के बूंदी के नहीं, आप तो जयपुर के लिए। बूंदी के अभी हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में जो भी है वो देखेंगे। जयपुर का राम सिंह सेकेंड, इन्होंने तो पूरे तन मन और धन से अंग्रेजों की सेवा करी। किससे? तन मन और धन से। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि दी। और एक जागीर भी दी। कौन सी? कुपवाड़ा की। और एक कुपवाड़ा की जागीर भी थी। कुपवाड़ा की जागीर भी थी। तो ये थे प्रमुख जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता। तो एक थे डॉक्टर पिकाय, ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि अगर जो राजस्थान के राजा थे वो अगर क्रांतिकारियों का साथ देते तो जो इतिहास है वो कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो, इन्होंने जो भी ये राजा थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। किस लिए? क्योंकि ये अपनी शान और शौकत को खोना नहीं चाहते थे। इनकी जो स्वामी भक्ति थी अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति नहीं थी। किनके प्रति थी? अंग्रेजों के प्रति। तो ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। इनको ऐशो आराम सब कुछ मिला लेकिन सम्मान नहीं मिला। ना तो इनको अंग्रेजों से सम्मान मिला, ये सम्मान दिखाने का सम्मान है। ये 17 तोपों की सलामी क्या होता है इससे? क्या इससे मन में सम्मान बनता है? क्या इन लोगों के लिए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, हमारे मन में इनके लिए कोई सम्मान है? नाम मात्र भी नहीं। अब देखो महाराणा प्रताप, क्यों महाराणा प्रताप के लिए पूरे देश भर में, क्या विश्व का जो भी व्यक्ति महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ता है, उनके बारे में सुनता है, उसके मन में उनके लिए सम्मान पैदा हो जाता है। जयपुर के किसी राजा के लिए वो सम्मान क्यों नहीं? या किसी और राजा जो किसी का गुलाम बन के रहा,
मुगलों का गुलाम बन के रहा या अंग्रेजों का गुलाम बन के रहा, उनके लिए हमारे मन में सम्मान पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो निष्ठा थी, उन्होंने अपने भले के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, और या कहें डर से भी कह सकते हैं, उन्होंने डर के कारण अपनी स्वतंत्रता खो दी, अपनी गुलामी को स्वीकार कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति के लिए मन में सम्मान कैसे पैदा हो सकता है? तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको कैसे जीना, ऐशो आराम में गुलामी की जिंदगी, या फिर जैसे भी जिए लेकिन जिएंगे हमारी मर्जी से, ऐसी जिंदगी। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अब पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक सेकंड, कुपवाड़ा की जगह कुपवाड़ा गलती कर देता, इसकी जगह लिखना कोट पुतली, थोड़ा गलत ध्यान रखना, कोट पुतली की जागीर दी थी। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो अब हम जानेंगे आखिरी व्यक्ति, तात्या टोपे। अब बात करें इसकी क्रांति की, तो क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। हमको तात्या टोपे आखिरी व्यक्ति जिसको सबसे अंत में फांसी हुई थी। सबसे पहले किसको फांसी हुई थी? सबसे पहले फांसी हुई थी अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को इन्होंने सबसे पहले फांसी दी थी, जिनको राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 1857 की राजस्थान का भामाशाह क्या, 1857 की क्रांति का तो भामाशाह कहा जाता है, और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण जितनी भी जो भी कमाया था वो सब देश की क्रांति के लिए, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब वगैरह इन सबको दे दिया था। इस कारण से अंग्रेजों ने उनको फांसी दी थी, और सबसे अंत तक जो लड़ते रहे, अंत तक संघर्ष करते रहे, उनका नाम था तात्या टोपे, वीर तात्या टोपे। आइए देखते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनका दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। इनको शिवाजी के वंश का अंतिम सेनानी कहते हैं। ये भी किसी के साथ, जो नाना साहब थे और रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ खेलकर बड़े हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ खेलकर बड़े हुए थे तात्या टोपे, वीर तात्या टोपे। अब जब युद्ध चल रहा था 1857 की क्रांति का, तो नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई थी। नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई की हार के बाद ये राजस्थान में आ रहे थे मदद मांगने के, सैनिक मदद मिल जाए, इनको ये आशा थी राजस्थान से। तो ये आ रहे थे, वहीं पर रास्ते में अलीपुर में 23 जून 1857 को अंग्रेजी सेना से इनकी झड़प हुई। वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा, और हार में इनका बहुत सा नुकसान हो गया था। तो अलीपुर से ये धीरे यहां से इन्होंने प्रवेश किया भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ये पहुंचे 8 अगस्त 1857 को। तो 8 अगस्त 1857 को ये यहां पहुंचे, और यहां पर 9 अगस्त को ही कोहाड़ा ये था कोठारी नदी के पास में। कोठारी नदी के पास में था कोहाड़ा नाम की जगह। वहां पर 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे
की लड़ाई हो गई। किसके साथ? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स के साथ इनकी लड़ाई हो गई। कर्नल होम्स की सेना ज्यादा थी, ताकतवर थी, तो तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा और पीछे हटकर ये पहुंचे बूंदी। बूंदी से इनको मदद की आशा थी, लेकिन जब ये बूंदी पहुंचे तो बूंदी का जो शासक था वो अंग्रेजों के मारे पैर था। बूंदी का शासक राम सिंह था, वो अंग्रेजों से भय खाता था, तो इस वजह से उसने बूंदी के किवाड़ बंद करवा दिए। लेकिन उसके मन में फिर भी देशभक्ति की भावना थी, अपने देश की मदद करना चाहता। तो बताते हैं, बूंदी का शासक था राम सिंह। राम सिंह ने तात्या टोपे की मदद के लिए उनको 7 लाख रुपए दिए थे। किवाड़ तो बंद कर दिए, लेकिन किसी तरह तात्या टोपे की मदद करने के लिए उनमें जो इच्छा थी, तो उन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे। तो बूंदी से चले गए नाथद्वारा। कहां चले गए? नाथद्वारा में उन्होंने, तात्या टोपे ने श्रीनाथ जी सप्तध्वजा के स्वामी के दर्शन किए। वहां के गोसाई थे, तिलकायत गिरधारी जी। तिलकायत गिरधारी जी ने वहां इनको दर्शन करवाया श्रीनाथ जी के। तो वहीं से थोड़ी दूर पर है रूकमगढ़। वहां पहुंचे भाई, तो वहां पर अंग्रेजी सेना के साथ इनकी झड़प हो गई। वहां, और अंग्रेज सेना के साथ झड़प में तात्या टोपे को फिर से पीछे हटना पड़ा। तात्या टोपे वहां से पीछे हट गए, और पीछे हटकर यहाँ रूकमगढ़, यहाँ से ये कहां पे? नाथद्वारा राजसमंद में थे। अब राजसमंद से पीछे हटकर ये पहुंचे झालावाड़। चलिए झालावाड़ को इधर देख लेते हैं। तो झालावाड़ का उस वक्त शासक था पृथ्वी सिंह, जो अंग्रेजों का भक्त था। तो इसने क्या करा? तात्या टोपे को हराने के लिए सेना भेजी, लेकिन जो सेना थी ना, वो स्वामी भक्त न होकर देशभक्त थी। तो सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। तो तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को हराया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। इससे तात्या टोपे के पास सेना भी हो गई और रसद, जो पैसों का इंतजाम था, वो भी हो गया। लेकिन यहां पर पीछे से ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर पार्क ने हमला कर दिया। तो पार्क और तात्या टोपे के बीच में फिर से युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना के साथ फिर से युद्ध हुआ, लेकिन यहां से भी तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा हारकर, और कोटा उदयपुर होते हुए ये फिर से निकल गए मध्य प्रदेश की। कहां निकल गए? मध्य प्रदेश की तरफ निकल गई। ठीक, यह सब घटना कब? ये 1857 के टाइम पे चल रही थी। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1857 को दोबारा इनका प्रवेश हुआ। कहां पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह।
लक्ष्मण सिंह। तो आकर इन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कब? 11 दिसंबर 1857 की बात है। लेकिन पीछे से आ गए कर्नल रॉक और लिनमाउथ, जिसके कारण बांसवाड़ा छोड़कर फिर से इनको यहां से जाना पड़ा। अब यहां से ये जनवरी 1858 में पहुंचे टोंक में नासिर मोहम्मद खां की मदद से प्लस तात्या टोपे, इन दोनों ने मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया और नवाब को पराजित किया। तो कुछ समय इनका अधिकार टोंक पर रहा, लेकिन फिर जो कर्नल ईडन वो अपनी सेना के साथ आ गया और तात्या टोपे को हराया। तात्या टोपे को हरा दिया तो तात्या टोपे को फिर से यहां से जाना पड़ा। अब तात्या टोपे का ये अंतिम था। तात्या तो अब तात्या टोपे अंत में 21 जनवरी 1859 को पहुंचे सीकर। वहां पर इन्होंने अपने मित्र मान सिंह नरूका क्या इन्होंने शरण ली। लेकिन जिस मान सिंह नरूका क्या इन्होंने शरण ली, वो निकला घर का बेदी लंका है, पीठ में छुरी घोंपने वाला। तो मान सिंह नरूका ने बता दिया अंग्रेजों को। तो 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया किनको? तात्या टोपे। और 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुनाई। और फांसी की सजा सुनाने के 10 दिन बाद ही 18 अप्रैल 1859 को अंतिम स्वतंत्रता सेनानी, अंतिम क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। अंतिम क्रांतिकारी 1857 की क्रांति का अंतिम क्रांतिकारी को फांसी दे दी। तो इस तरह से राजस्थान की जो स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी वो भी समाप्त हो गई, और भारत में जो क्रांति चल रही थी उसमें भी यही अंतिम थे, ये क्रांति समाप्त। प्रथम कौन थे? प्रथम व्यक्ति अमरचंद भाटिया। प्रथम व्यक्ति जो शहीद हुए। अब इनके बारे में विस्तार से, अब जो भी प्रमुख व्यक्ति है ना राजस्थान की क्रांति के, क्या है, जो भी हमारे एग्जाम आते हैं उनमें आता है व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं उनकी छोटी मोटी जो भी कहानी है वो लेकर मैं कल से आपके सामने आऊँगा। 2-3 दिन चलेगा, और 2-3 दिन में जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये 1857 की क्रांति पूरी हो चुकी है। आप इसको एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए आसानी से। तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के हारने के बाद ये आ रहे थे राजस्थान में। तो राजस्थान में मदद मांगने आ रहे थे। तो अलीपुर में 23 जून 1857 को अंग्रेजी सेना के इनकी हार हुई। हार के बाद यह भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा में 8 अगस्त को पहुंचे थे।
तो इनका पीछा करता हुआ कर्नल होम्स भी पहुंच गया। तो वहीं कोठारी नदी के किनारे पोहाड़ा नाम की एक जगह थी, वहीं पर इनके बीच में युद्ध हो गया अगले ही दिन 9 अगस्त को। वहां से हारना पड़ा, वहां से हार कर पीछे हटे और पीछे हटकर ये पहुंचे बूंदी। बूंदी में इनको मदद की आस थी, लेकिन राम सिंह ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मदद करना चाहता था तो 7 लाख रुपए भी दिए। तो यहां से ये पहुंचे कहां पर, नाथ द्वार श्रीनाथ जी के पास। यहां से पहुंचे नाथ द्वार श्रीनाथ जी के पास। वहां पर गोसाई तिलकनाथ जी ने इनको दर्शन करवाए श्रीनाथ जी के। वहां से निकल रहे थे तो रूकमगढ़, वहीं पर रूकमगढ़ में अंग्रेजी सेना के साथ इनका आमना सामना हुआ। तो वहां से पीछे हटकर तात्या टोपे फिर पहुंचे झालावाड़। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह ने सेना भेजी, तो वो सेना तात्या टोपे के साथ ही होगी और फिर पृथ्वी सिंह को हराकर पूरे झालावाड़ पर अधिकार कर ली। लेकिन ब्रिगेडियर पार्क के आ जाने के कारण तात्या टोपे को फिर से हार का सामना करना पड़ा और वहां से यह कोटा उदयपुर होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ निकल गए। पुनः दोबारा 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं और लक्ष्मण सिंह को हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन फिर से कर्नल रॉक और लेनमाउथ के कारण इनको बांसवाड़ा छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जनवरी 1858 में टोंक का सेनापति था नासिर मोहम्मद खान और तात्या टोपे ने मिलकर नवाब की सेना को पराजित किया और टोंक पर अधिकार कर लिया कुछ समय के लिए। लेकिन ये जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, याद है ना, जयपुर के मैंने लिखा था पॉलिटिकल एजेंट, ये कर्नल ईडन ये आ गया दोबारा टोंक आ गया और वहां पर से तात्या टोपे को परास्त करके वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तो तात्या टोपे अंतिम समय में गए सीकर अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास। नरवर की पहाड़ियों में थे, नरवर की पहाड़ियों में, नरवर के जंगलों में, कुछ भी कहते, नरवर के जंगलों में, सीकर में। तो वहां पर मानसिंह नरूका ने 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें पकड़वा दिया। 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल को अंतिम महान क्रांतिकारी शहीद हुए। इनके लिए एक जो राजस्थानी में है छोटी सी लाइन है कि जठे गयो रणजीतियो खटके। हाँ, तो तात्या टोपे के लिए 2 लाइनें हैं। जठे गयो रणजीतियो खटके वीर रण खे, तगड़ो लड़ियो तातियो हिंदुस्तान रे हैत। तो ये तात्या टोपे के लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे अंत तक संघर्ष करते रहे लेकिन हार नहीं माने। चलो मानते हैं नहीं जीत पाए, लेकिन तात्या टोपे ने जो संघर्ष किया वो व्यर्थ कभी नहीं किया। बहुत से मानते हैं कि ये प्रयास इनका असफल था, लेकिन एक बात देखिए, इसके बाद परिणाम क्या हुआ। जिस नियमों के कारण, कंपनी के शासन के कारण ये परेशान थे, जो राजा परेशान थे, उन सब से इनको मुक्ति मिली। कंपनी का शासन लंदन की सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो जो ये चाहते थे वो तो हुआ। राजाओं के साथ जो जोर जबरदस्ती की जाती थी, जो नियम लादे जाते थे, वो सब समाप्त हो गए। ये वही तो चाहते थे और वही सब हुआ। क्योंकि जितना हम चाहते हैं और पूरे मन से प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन्होंने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं गया था। उससे एक आग, एक ज्वाला उत्पन्न हुई थी लोगों के मन में, जो आज तक हमारे हृदय में जलती रहती है। जब भी हमें लगता है कि कोई हमारा अतिक्रमण कर रहा है, हम पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। तो मित्रों, फिर इस क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।